नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की प्यारी बच्ची जपनीत वाही उपस्थित हैं, जो कि अपने सत्संग सुनाएंगी। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है जपनीत। जय गुरुजी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। वासन अंकल, क्या मेरी आवाज क्लियर है? यू आर ऑडिबल। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत गुरु। जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। आज उन्होंने इतना बड़ा मौका दिया कि हम अपने गुरु की उत्सत कर सके। और इस प्लेटफॉर्म, जो ये ब्लेस्ड प्लेटफॉर्म है, एंड जितने भी सेवादार हैं, उनका बहुत बहुत शुक्राना। कि स्पेशली वासन अंकल का शुक्राना कि आज मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आज अपना सत्संग, अपनी जर्नी, अपने गुरु के बारे में और उनकी वड्याई करने के लिए आज मुझे ये मौका मिला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस शुरू करने से पहले गुरु जी से यही अरदास है, गुरु जी जो भी आप अपनी प्यारी बच्ची से बुलवाना चाहते हैं, आप वही बुलवाना। अगर कोई भूल चूक हो जाए संगत जी, तो मुझे माफ कर देना। सतगुर आवन के, फेरा पावन के, घर मेरे नी मैं सदके जावा उस वेले, नी मैं सदके जावा उस वेले, नी मैं फुला वाला आसन लाया, उत्ते सतगुरां नूं मैं बिठाया। जदू होणगे दयाल घर मेरे, नी मैं सदके जावा उस वेले। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं सबसे पहले अपनी गुरुजी के साथ जर्नी से पहले मैं ये मेंशन करना चाहूंगी कि गुरुजी हमारे साथ हमेशा से थे। ओ पहले भी सी, ते अज भी है, ते अगे भी ओ ही है। गुरुजी हमेशा से मेरे साथ रहे हैं। इसका एहसास गुरुजी ने धीरे धीरे मुझे दिलवाया है। जब से मैं छोटी थी, मैं अपनी दादी और अपनी नानी से बहुत क्लोज थी। आई वॉज वेरी क्लोज टू माई दादी एंड माई नानी। मेरी दादी के हाथ में हमेशा से मैंने गुटखा देखा है। मैं एक सरदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं एक सिख फैमिली में बॉर्न हुई। और मेरी दादी सुबह उठ के अमृत वेले पे गुरुद्वारे जाती थी। हमारे घर के पास गुरुद्वारा है, और वो दिन में 2 से 1 बार ज़रूर पाठ करती थी। और ये सब विजुअल्स जो मैं देखती थी घर में, सिर्फ़ मेरी दादी करती थी और मेरे दादाजी को भी मैं देखती थी। फिर जब मैंने अपनी नानी के घर जाना, तो मेरे जो नाना जी थे, वो गुरुद्वारा जो उनके घर के पास था, वो उसमें अकाउंटेंट की लिए सेवा करते थे, एंड मेरी नानी भी उनके साथ जाया करती थी। मेरे नाना जी की बहुत कम उम्र में ही डेथ हो गई थी। मतलब ही वाज़ नॉट, उनकी जाने का टाइम नहीं था, बट वो भी गुरुजी महाराज के पास ही हैं, आई एम श्योर। और उन्होंने ही उनको अपने पास बुलाया है। कहते हैं ना, अच्छी सोल गुरु पहले अपने पास ले जाते हैं। एंड उसके बाद मेरी नानी बिल्कुल ऐसे जुड़ गई सिक्खी से, अ, और उन्होंने जैसे अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म किया, मैंने बिल्कुल इतनी छोटी उम्र में उनको देखा। तो मैं अपनी नानी के घर रहने जाती थी, और मैं वहाँ देखती थी कि नानी सुबह 2 बजे ही उठ जाती थी, और 2 बजे उठ के वो अपना अमृत वेला सँभालती थी। उन्होंने 2 बजे उठना, उन्होंने स्नान करना, और मैंने उनके कमरे में सोना। उन्होंने टीवी पे, चाहे वो मुझे डिस्टर्ब ना करे, बट वो म्यूट पे ही
उस टाइम लाइव अमृतसर से या कभी-कभी दूसरे चैनल्स बंगला साहिब से वहाँ से दर्शन दिलाते थे। शबद गुरबानी चलती थी एंड मैं वो सब देखती थी। मैं आँखें मल-मल के देखती थी, नानी क्या कर रही हैं? ये सुबह क्यों उठ जाती हैं? ये क्यों ऐसे करती हैं? तब इतनी समझ नहीं थी मुझे कि वो क्या कर रही हैं। वो तो एक्चुअली असली ज़िंदगी तो वो जी रही थी और हम तो छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चे जिनको ज़िंदगी की कोई भी उस टाइम इतनी रहमत नहीं थी, हमें कि हमें समझ आए कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने हमेशा से उनको शबद करते हुए शबद सुनते हुए देखा, उनको पाठ करते हुए देखा और ऐसे मुझे धीरे-धीरे जब मैं बड़ी हुई मुझे पता लगा कि हम हमारे सिक्खी में क्योंकि मैं सिख स्कूल में नहीं गई थी और मेरे आस-पास के जो कज़िन्स थे वो सिख स्कूल में गए थे, तो उनको ज़्यादा नॉलेज थी सिखिज़्म के बारे में कि हमारे 10 गुरु हैं और कैसे गुरु नानक जी ने शुरू किया सिक्खी का रिलिजन और कैसे 10 गुरु बने। हमारे यहाँ पे जुलूस निकलते थे, मुझे बस इतना पता था कि आज गुरु ग्रंथ साहिब जी यहाँ से आज लंघेंगे, हमें माथा टेकना है, हम वो करते थे। हम बस लंगर खाते थे, हम घर आ जाते थे। बट कोई नॉलेज नहीं थी कि इसमें क्या प्रसाद की क्या वैल्यू है, क्या इसमें इतनी मिठास है, जो इतने लोग इनसे जुड़े हुए हैं। मैं बिल्कुल ब्लाइंड फ़ोल्डेड थी। धीरे-धीरे जब मैं बड़ी हुई मेरे चाइल्डहुड में, मेरे स्कूल में मेरे इतने दोस्त नहीं थे। मैं दोस्ती करती थी पर बनती नहीं थी, क्योंकि असली दोस्ती तो मेरी गुरु के साथ ही होनी थी, वो मुझे अब जाके एहसास होता है। जब मेरे स्कूल खत्म हुआ, तो उससे पहले ही मेरे स्कूल लाइफ में ही मैं गुरुद्वारे जाना शुरू हो गई थी। हमारे घर के पास एक बहुत सुंदर गुरुद्वारा है, फ़तेहनगर का गुरुद्वारा है, वो छोटे साहिबज़ादों का गुरुद्वारा है एंड वहाँ पे मैं जाया करती थी मत्था टेकने। तो मैंने कहा कि अगर मेरी दादी-नानी पाठ कर सकती हैं और वो गुटका पकड़ सकती हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। और मैंने फिर वहाँ पे सबसे पतला जो गुटका होता है, वो मैंने पकड़ा और वो था चौपाई साहब। और कहते हैं ना कि अ, बुक चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो कोई बुक हो, वो आप उसको नहीं ढूँढते हो, वो आपको ढूँढती है। 1 सेकंड। एंड मुझे तब चौपाई साहब मैंने पढ़ना शुरू किया। उसको मैंने 1 बार पढ़ा, मैंने 2 बार करा। मुझे ऐसा प्यार हो गया चौपाई साहब से कि मैं रोज़ गुरुद्वारे जाना और मैंने रोज़ चौपाई साहब पढ़ना। बट वो ही एक वो ही मेरा रिलेशनशिप था कि मैंने मत्था टेकना और मैंने चौपाई साहब करना, चौपाई साहब का पाठ करना। फिर जब मैं अपने स्कूल से कॉलेज जा रही थी, तो मेरी मम्मी ने कहा, "देख अब जब तू कॉलेज जा रही है, तू इतनी दूर" मेरी जहाँ एडमिशन हुई वो दिल्ली में नहीं था, वो साउथ इंडिया में बॉम्बे के पास एक शहर है औरंगाबाद, वहाँ जाके मेरी एडमिशन हुई एंड तू इतनी दूर जा रही है, वहाँ पे पता नहीं गुरुद्वारा होएगा या नहीं होएगा, तो तू अपने साथ ये अ, चौपाई साहब का गुटका लेके जा। मैं अपने साथ लेके गई। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, वो मुझे गुरुजी ने ही ब्लेस करके दिया था। वो ही मेरा साथी था। वो क कै मुझे वो मैं अपने सरहाने के नीचे सरहाने के नीचे रखती थी और मैं उसको दिन-रात जब भी मुझे कुछ डिफ़िकल्ट लगता था, मुझे घर की याद आती थी, मैं उसको पढ़ती थी। और धीरे-धीरे जब मैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से इतना आगे मैं एनलाइटन नहीं हुई, फिर आगे जाके मेरी लाइफ़ में अ, ऐसे ऐसे मोड़ आए, जहाँ पे मुझे अपना ना काम की समझ थी, ना मेरी लाइफ़ किसी डायरेक्शन में जा रही थी। एंड फिर अ, मैंने अपने कॉलेज पास किया और उसके बाद मेरी शादी हुई 2013 में एंड तब मैं जो मेरे पहले हस्बैंड थे, अब मेरा उनसे डिवोर्स हो चुका है। उनसे भी जब मेरी शादी हुई, तो
तब मैं उनके साथ वही फ़तेहनगर वाले गुरुद्वारे जाया करती थी हर ट्यूज़डे एंड बट अंदर से किसी ने हमें मतलब ऐसे मन करता था कि शायद कहीं कनेक्शन बैठे क्योंकि क कहीं पे भी स्पिरिचुअल कनेक्शन बैठ नहीं रहा था। तो सबसे पहले मैं गई बड़े मंदिर 2014 में एंड ये कहते हैं ना गुरुजी के दरबार में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है। तो कल मैंने अपना फ़ोन खोला देखने के लिए कि अगर मेरे पास कोई पिक्चर है, जिससे मुझे पता लगे कि मैं पहली बार कब गई थी। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग गुरुजी, ये क्या पता ये सही डेट हो, तो वो निकला 25th अगस्त 2 और 5 मतलब टोटल 7। तो गुरुजी 2014 में मैं स और उस दिन मंडे ही था, मैंने देखा भी। क्योंकि मेरे तब एक्स हस्बैंड की छुट्टी मंडे को होती थी और हम मंडे बड़े मंदिर के दर्शन के लिए जाते थे। तब मुझे अ, गुरुजी ने अपनी संगत में तो आने दिया, बड़े मंदिर में तो मैं आ गई। मैं वहाँ पे आती, मैंने वहाँ पे समोसा खाना, चाय पीनी और वहाँ पे तब आप गार्डन में ही बैठ सकते थे, उन्होंने टेंट लगाया हुआ था एंड एवरीथिंग वाज़ वेरी सिंपल। वहाँ पे शबद गुरबानी चलता था, हम चाय पीते थे, हम समोसा खाते थे। फिर हमें सेवादार ने बोला कि समोसे की एक बाइट भी नहीं छोड़नी होती, आपको सारा समोसा खत्म करना है, इसमें आपकी ब्लेसिंग है और आपको चाय पूरी फिनिश करनी होती है। बस इतना पता लगा और जोड़ा घर भी बिल्कुल ही निकलते सार बाहर ही होता था, वहीं से एंटर अ, आगे से एंटर करते थे और जहाँ पे एग्ज़िट था, वहीं पे हमारा जोड़े घर पे हम अ, वापस चले जाते थे, गाड़ी वहाँ तक आ जाती थी आराम से। एंड एक दिन वहाँ पे किसी ने कोई किसी से बात कर रहा था और अपना सत्संग शायद शेयर कर रहा था, तो मैंने ओवरहेयर किया कि माँगना नहीं चाहिए गुरुजी से, उनको मानना चाहिए। तब मैंने बस अपने कानों में मेरे बात गई पर मुझे तब इसका मतलब नहीं समझ आया। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जो मेरी पहली मैरिज थी, मेरे हस्बैंड के साथ मेरी इतनी नहीं बनती थी। तो शायद इसीलिए मैं इतनी अंदर से तड़प थी कि ये मैं कहाँ हूँ, मैं कैसे अपना रिलेशनशिप आगे लेके जाऊँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मैं बहुत परेशान थी, ना मैं घरवालों से अपनी बात शेयर कर पाती थी। बट मैं बहुत परेशान थी। पर मैं जब भी वहाँ पे आना, तो ये मैंने ऑटोमैटिकली मेरे मन में ये था मैं आपसे कुछ माँगने नहीं आई हूँ, बट आप हमें ज़रूर सद्बुद्धि दो, मुझे दो, मेरे उस टाइम जो मेरे हस्बैंड थे, एक्स-हस्बैंड उनको दो, कि अगर हमारी बन नहीं पाती तो हमारी कैसे बन सकती है? हमारी लाइफ़ में जो प्रॉब्लम है वो कैसे ठीक हो सकती है? हमें बस सद्बुद्धि दो, हमें वो मार्ग दिखाओ जिस पे हम चलें। बस मैं यही माँगती थी और माँगते, माँगते, माँगते कुछ ही महीनों में ऐसा कुछ हुआ जिससे मेरे और मेरे हस्बैंड की पहले भी नहीं बनती थी और धीरे-धीरे हमारे में बहुत फासले आ गए। एंड उनके बिज़नेस में उनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई, वो भी हम तब बहुत यंग थे, आई वाज़ जस्ट 24-25 एंड ही वाज़ ओनली 26 और 27 एट दैट टाइम एंड उनको भी बहुत कठिनाइयाँ आई अपने कुछ काम में, जो वो अपने घरवालों से भी शेयर नहीं कर पाए और ऐसा कुछ हुआ कि मेरा रिलेशनशिप उनके साथ कायम नहीं रहा और मैं अपने घर वापस आ गई। मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप था उनके मम्मी-पापा से, उनके फ़ादर साहब से, उनकी मम्मा से और मैं जब हम परेशान थे अपने एक्स-हस्बैंड के लिए तो मैं गुरुजी के पास जाना, मैंने बंगला साहिब जाना, मैंने अरदासें करनी कि इनके पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, ये भी फँस रहे हैं, सबको बहुत हम ऐसी प्रॉब्लम में थे जिससे हम निकल नहीं पा रहे थे और हमारा रिलेशनशिप भी ठीक नहीं चल पा रहा था। उस टाइम मुझे कहते हैं ना जब आप भटकते हो इधर से उधर, तो वहाँ पे जिस कॉलोनी में रहती थी, वहाँ पे हमें बुद्धिज़्म से मेरा कनेक्शन हुआ। बट मेरा ऐसा कनेक्शन था कि उन्होंने बोला कि आप और संगत को लेके आओ। मैंने कहा मैं और किसको क्या ला सकती हूँ बुद्धिज़्म में? तो मैं अपनी उस टाइम जो मेरी मदर इन लॉ थी मतलब मेरे हस्बैंड की वाइफ़, मैंने उनको बोला कि आप मेरे साथ चलो। और वो मेरे साथ गईं और कुछ ही महीनों में मैं अपने घर वापस लौट आई और वो बुद्धिज़्म में पूरी तरह जुट गई। एंड फिर उसके बाद हमारा ऐसा मार्ग आ गया कि मेरे पेरेंट्स ने बोला कि बेटे अब आप वापस आ गए हो और हमें आपका डिवोर्स कराना पड़ेगा क्योंकि अब हम आपको ऐसे नहीं देख सकते क्योंकि हमारा कहीं पे भी फ्यूचर दिख नहीं रहा था हमें। पर मेरे मन में हमेशा से अरदास थी कि गुरुजी जो भी यूनिवर्स में है, भगवान है, जो भी हैं,
इनकी फैमिली को ब्लेस रखना, चाहे हमारी बन नहीं पाए, बट मेरे मन में कोई वैर नहीं था। अगर हमारी नहीं बनती थी या हमारे साथ नहीं था, मेरे मन में कोई वैर नहीं था। करते-करते फिर धीरे-धीरे मैं अ, गुरुजी से थोड़ा-थोड़ा मेरा डिस्टेंस होता गया। बट गुरुजी ने मेरा साथ तब भी नहीं छोड़ा और ये वो मुझे अब बताते हैं। 2014 से लेके 2022 तक गुरुजी हमेशा मेरे साथ थे। पर बीच-बीच में मैंने बड़े मंदिर जाना है, कभी मैंने 1-2 सत्संग पे मैं गई 3-4 सत्संग पे गई। मैं शायद गुरुजी को वो एक फेडेड मेमोरी हो चुके थे, बट उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा था। बट वो ऐसे पक्का वाला साथ बन नहीं पा रहा था, बट मैं तब भी भटक रही थी। मेरा डिवोर्स हो गया संगत जी, पर कहते हैं ना मैं बहुत अकेली पड़ गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं अब क्या करूँगी, मैं अब क्या काम करूँगी? क्योंकि मैंने जिसमें पढ़ाई करी थी उसमें मेरे जो काम करना था या जॉब करनी थी वो मेरी हो नहीं पाई। तो फिर मुझे एक जॉब मिली, जिस स्कूल से मैं पढ़ी हूँ, उसी स्कूल में मुझे जॉब मिली और वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला मेरी प्रिंसिपल मुझे एक बहुत कोइंसिडेंस है वो मुझे एक मॉल में मिली और मैंने उनको कहा कि मैम मैं एक जॉब ढूँढ रही हूँ। मैंने बीएड भी कर रखी है बट मेरे पास जॉब नहीं है। उन्होंने कहा बस आप स्कूल किसी भी टाइम आ जाओ, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। संगत जी मैं वहाँ पे गई और उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा, वो मेरी एक्स प्रिंसिपल थी। उन्होंने बोला, "बेटा हमारे पास एक वैकेंसी है और हम आपको विदाउट इंटरव्यू ये वैकेंसी दे देंगे।" ये कौन कर सकता है? बिना इंटरव्यू के इतने बड़े स्कूल में मुझे नौकरी मिल गई और मेरे हाथ-पैर काँपना शुरू हो गए। वो मेरी पहले एज़ अ टीचर वो एक नौकरी थी। उससे पहले मैंने 2-3 नौकरियाँ करी हुई थी बट मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस ज़्यादा था नहीं। मुझे बिना इंटरव्यू के वो नौकरी मिली। मैं वहाँ पे गई, मैंने वहाँ पे बच्चे पढ़ाने शुरू करे। मुझे बच्चों से शुरू से ही बहुत लगाव था। उनको मैंने देखा, उनके साथ मेरा प्यार इतना बढ़ा। मैं उस नौकरी पे ऐसे जाती थी जैसे मुझे किसी से कुछ लेना-देना नहीं है, कि मुझे इसकी सैलरी मिलती है, नहीं मिलती है। मुझे वो छोटे-छोटे बच्चे मिलते थे। मेरा उनसे बहुत प्यार बना और मैं सिर्फ़ उनको इसी रूप में देखती थी कि चाहे मेरी लाइफ़ का मार्ग अभी कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, बट ये बच्चे मुझे बहुत खुशियाँ देते हैं। गुरुजी ने मुझे बिल्कुल क्योंकि मुझे बहुत लोग कहते थे कि जपनी तेरा दिल बिल्कुल बच्चों वाला है। तो मुझे ऐसी ही संगत में गुरुजी ने डाला, जहाँ पे मैं बच्चों के साथ ही रहती थी। बिकॉज़ दे आर इनोसेंट एट हार्ट एंड दे आर इनोसेंट फ्रॉम देयर माइंड ऑल्सो। एंड मेरा बहुत अच्छा वक़्त वहाँ पे गुज़रा। बहुत स्ट्रगल्स आई मेरी जॉब पे, इट वाज़ नॉट ईज़ी। अगर गुरुजी आपको कुछ देते हैं, तो आपका टेस्ट भी लेते हैं। मेरे वहाँ पे बहुत टेस्ट हुए, पर मैं डटी रही और मैं अपनी नौकरी करती रही। करते-करते मैं आगे बढ़ी और ऐसा टाइम था कि उस टाइम मेरे घर की फाइनेंशियल सिचुएशन भी ऐसी थी क्योंकि मेरे डिवोर्स से मुझे कोई एलिमनी नहीं मिली थी। तो कहते हैं ना कि जो भी था मेरा सब आई हैड नथिंग इन माय हैंड और मेरे पास मेरी सिर्फ़ जॉब थी और मेरे पापा की भी कंडीशन फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी तब, क्योंकि उनको भी काफ़ी लॉसेस हुए थे। तो पर अंदर से ख़्वाहिशें ज़रूर होती हैं कि हम अपने लिए कुछ अच्छा पहने, घूमें-फिरें, कहीं-कहीं जाएँ। तो अगर आप गुरुजी की संगत हो ना, अगर आपके पास पैसे हैं या आपके पास पैसे नहीं हैं और वो अगर आपको कुछ देना चाहते हैं, तो वो आपकी झोली में ज़रूर डाल देते हैं। गुरुजी ने मुझे एक ऐसे-ऐसे इंटरनेशनल ट्रिप्स करवाए, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। जब मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ़ वीज़ा देने के भी पैसे नहीं होते थे और वहाँ पे आपको जब वीज़ा लगाना होता है यूरोप का या यूके का, आपके अकाउंट में आपको एक स्पेसिफ़िक अमाउंट चाहिए होता है। मुझे नहीं पता वो पैसे कहाँ से आते थे और मेरा वीज़ा कैसे लगता था। गुरुजी ने मुझे बोला, "तू हुन फ्री बर्ड हैगी है, दुनिया घुम, एक्सपीरियंस ले, एक्सपोज़र ले।" ते उन्होंने मैनू बहुत घुमाया। ये मुझे कैसे पता है कि उन्होंने ही मुझे घुमाया क्योंकि कभी-कभी मैं ऐसी कंट्रीज़ में थी, स्पेशली मैं जब मैं स्विट्ज़रलैंड में थी, मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी और मैं जिनके साथ घूम रही थी, मैं वहाँ पे अकेले थी। तो मुझे सिर्फ़ एक ही गुरुजी का मंत्र जाप बस आता था, जिसको मैं बहुत फ़ियर से बोलती थी बिकॉज़ हमें शुरू से सिखाया जाता है कि
जैसे हमारे मन में डाला जाता है कि डर, जैसे फ़ियर, भगवान है, वो भगवान है, वो गुरु है, नहीं, हमें उनसे प्यार करना चाहिए। तो मैं बहुत फ़ियर से बस वो अपना मंत्र जाप कर लेती थी, अगर मैं वहाँ पे एक घबरा जाती थी। और फिर वो मुझे याद दिलाते थे, "देख, हुण तैनू कौन है तेरे नाल? गुरु ही है तेरे नाल। इत्थे कौन लाया है तैनू? इत्थे मैं ही लाया है तैनू।" मैं वहाँ से जब भी मैं पर मेरे अंदर शुकराना और जितना मैं थैंक्स कर पाती थी, अगर मैं वहाँ पे कोई बीच पे भी जाती थी, मैं पानी को भी छूती थी, मैं वहाँ पे स्नो को भी छूती थी, तो मैं उसको थैंक्स बोलती थी, मैं धरती माँ को थैंक्स बोलती थी, ये तो मेरे नसीब में ही नहीं है, मुझे कैसे मिल गया? इस फ्लाइट में बैठना मुझे कैसे मिल गया? ये मैं कपड़े भी कैसे ले पाई? जो भी मुझे गुरुजी ने दिया, मैं उसका बहुत-बहुत शुकराना करती थी। चाहे मैं गुरुजी नहीं बोलती थी, मैं शायद बाबा जी बोलती थी, बट मुझे पता था अंदर से वो भी मुझे शुकराना करना भी मुझे मेरे गुरुजी ने सिखाया है। आगे चलते हुए मेरी जर्नी में एक ऐसा मोड़ आया कि हमारी फैमिली में कि मेरी छोटी बहन की शादी होनी थी और मुझे उसके लिए बहुत घबराहट होती थी। क्योंकि मैंने इतनी टफ मैरिज देखी थी, इतनी अर्ली एज में एक डिवोर्स देख लिया था और मैं घर पे थी। मुझे लगता था मेरी बहन के साथ ये कभी ना हो। और मुझे अच्छे से याद है जब मेरा डिवोर्स अभी हुआ नहीं था, मैं गाड़ी चलाते हुए जब घर आती थी, स्कूल से घर आती थी, मेरे आँखों से टप-टप आँसू निकलते थे। तब मैं यही प्रे करती थी कि ये जो लाइफ़ मैंने देखी है, प्लीज़ मेरी कभी बहन ना देखे। ये जो मुश्किलें मैंने देखी हैं, मेरी बहन को कभी, कभी किसी यंग लड़की को भी और कि मेरी बहन कभी ना देखे। एंड और काफ़ी हमने रिश्ते देखे अपनी बहन के लिए, पर कहीं पे भी बात नहीं बनती थी। एंड उसको बोला जाता था कि वो बहुत पतली थी, तो उसको बोलते थे कि आप अंडरवेट हो। कोई उसका दिल नहीं देखता था। कोई उसकी अ, एकेडमिकली वो कितनी अच्छी थी, वो दिल की कितनी साफ थी या वो कितनी काइंड थी, कोई नहीं देखता था। पर मेरे दिल में हमेशा उसके लिए प्रे करती थी। कि कहते हैं ना, जब दिल से किसी के लिए प्रे करते हो तो वो प्रेयर ज़रूर सुनी जाती है। और ऐसा हुआ कि उसको फाइनली गुरुजी ने एक लड़का उसको मिलवाया और 2 घंटे में ही दोनों ने एक-दूसरे को, जैसे हम कहते हैं ना, मन में हाँ कर दी। और उसने उसको कभी भी नहीं कहा कि तुम अंडरवेट हो या तुम पतली हो या तुम्हारे में ये वैर है। उसने सिर्फ़ उसका दिल देखा और उन दोनों की शादी पक्की हो गई। संगत जी, ये बात है 2019 की, उनका रोका हुआ। 2020 में मेरी बहन की शादी हुई, बहुत अच्छी शादी गुरुजी ने करवाई। इतनी प्यारी शादी, इतना सारा, ढेर सारा प्यार। सिर्फ़ ये नहीं था, वहाँ पे जैसे कि साक्षात हर चीज़ ब्लेस थी। हमें पता ही नहीं था 3 महीने से पहले कि हम ये शादी करेंगे कैसे? हमारे पास फाइनेंसेस आएँगे कहाँ से? पर सब कुछ गुरुजी ने तैयारी करवा के वहाँ पे रखी हुई थी। एक-एक चीज़, जो शादी एक एक एक्स अमाउंट में होनी थी, वो गुरुजी ने उसकी 1/4 अमाउंट में हमें करवा के दी और लोग हैरान थे कि जो गुरुजी ने वहाँ पे हमें ब्लेसिंग्स दी। बहुत-बहुत शुक्राने मेरे मालिक के। मैं इतनी खुश थी अपनी बहन के लिए। और जाते-जाते मेरी बहन ने बोला, "अब मैंने तो अपनी सीढ़ी अब पकड़ ली है। अब तुझे भी भगवान ने एक सेकंड चांस दिया है, तुझे भी अपने लिए लड़का ढूँढना चाहिए।" बट ऐसी लीला हुई, ऐसा माहौल आया कि कोविड आ गया। एंड कोविड आ गया, मैं टीचर हूँ, तो फिर मेरी सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई। मैं अब हाथों पे इतना सारा वक़्त था और मेरे पेरेंट्स भी मेरे पे प्रेशर डालना शुरू हो गए कि अभी आपको अपने लिए एक लड़का ढूँढना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। मेरे मैं दिल से रेडी नहीं थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं करूँ या मैं ना करूँ। करते-करते ऐसा हुआ कि मैं बहुत टाइम से इन सब के बीच में मैं अमृत वेले पे ज़रूर जाग जाती थी, रात के 3 बजे। कहते हैं, जब आपको स्पिरिचुअली एनलाइटन होना होता है, जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है ना, तो आपको आपका ही हायर सेल्फ, यूनिवर्स में से आपको उठाता है, जागो, अमृत वेला सँभालो, उठो और रियलाइज़ करो कि आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पकड़ना है और आगे बढ़ना है, आपको इस पाथ पे आना है। और मुझे समझ नहीं आता था मैं क्यों 3 o'clock 3:30 उठ जाती हूँ
और मैंने उठना और मैंने इधर-उधर देखना कि मैं डरती भी बहुत थी कि शायद कोई ये आत्मा तो नहीं है जो मुझे उठाती है, ये ऐसे क्यों होता है? तो फिर तब बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे प्लेटफ़ॉर्म आए, जो आपको मेडिटेशन करवाते थे एंड तब उनके कोई चार्जेज़ नहीं होते थे। ऐसे ही मेरी फ्रेंड ने मुझे एक लिंक भेजा, उनका नाम सोनाली जी था। वो एक ग्रुप चलाती थी, जहाँ पे वो मेडिटेशन कराती थी हर शाम को एंड वो ध्यान लगाना सिखाती थी। उनके साथ मैंने ध्यान लगाने की कोशिश करनी, पर मेरा ध्यान नहीं लगता संगत जी। और फिर तब भी मैंने ट्राई करना, मेरा ध्यान नहीं लगना। पर धीरे-धीरे मैंने उनकी 1-2 क्लासेस जॉइन करी, जहाँ पे उन्होंने हमें समझाया कि स्पिरिचुअली एनलाइटेन होना कितना ज़रूरी है और स्पिरिचुअल पाथ क्या होता है। और वहाँ पे मेरी अ, 1-2 जो मेरी क्लासेस हुई, जो मेरी जर्नी हुई उनके साथ, मुझे तब समझ आया कि आपकी लाइफ़ में एक गुरु होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ से मुझे समझ आया कि गुरु होना अगर इतना इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने बताया कि उनके कोई गुरु हैं, उन्होंने किसी का नाम लिया, मुझे याद नहीं है वो उन्होंने किसका नाम लिया, पर वो साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी, इतना मुझे याद है। फिर मैंने कहा कि मैं भी तो गुरुजी के आश्रम जाया करती थी, तो फिर मेरे मन में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे भाव आना शुरू हुआ कि अब मैं फिर से बड़े मंदिर मुझे जाना चाहिए। इन सब के बीच में मैं एक बात बताना आप लोगों को भूल गई संगत जी कि मैं एक गुरुजी के बर्थडे पे भी गई थी। मुझे वो ईयर याद नहीं है, पर उस साल गुरुजी के बर्थडे पे 7 जुलाई पे बहुत बारिश हुई थी और मैं अपनी मम्मी को लेके गई थी वहाँ। और इतनी वर्षा हुई जैसे वहाँ पे सब ये बोल रहे थे कि गुरुजी साक्षात आए हैं ब्लेसिंग देने, और वर्षा बहे जा रही थी, हम ड्रेंच थे इन वाटर, पानी हमारी लातों तक था और हम चली जा रहे हैं आगे, हम चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं। वहाँ पे वायर्स थी, वहाँ पे डर भी था, बट वो इतनी हिम्मत गुरुजी ने दी हुई थी कि बस ये था कि आज गुरुजी के दर्शन करने हैं। और मैंने तब पहली बार गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया था वहाँ पर, बड़े मंदिर में। बट एक एक्सपीरियंस भी ऐसा था कि ये कैसा माहौल है, यहाँ पे तो मतलब कोई अरेंजमेंट ठीक से नहीं है, यहाँ और हमें पता लगा था कि कुछ वहाँ पे थोड़ी-सी अनहोनी भी हुई थी, किसी को चोटें भी आई थी, किसी को इलेक्ट्रोक्यूशन भी लगा था एंड वो कितना सच है वो मुझे याद नहीं, बट बहुत घबराहट सबको फैली हुई थी, बट मेरे पूरे अच्छे से दर्शन हुए और मैं वहाँ से वापस आ गई। अब मुझे इतना याद था कि गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को होता है। तो नाउ सीधा अब हम चलते हैं 2023। मुझे मैं जहाँ पे पढ़ाती थी, वहाँ पे मुझे पता लगा कि लोग गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई केक काट रहा है, कोई बोल रहे हैं कि आज हमारे घर सत्संग था, आज हमारी कॉलोनी में सत्संग था, सब शेयर कर रहे हैं। और मेरे मन में था हाँ, मैं भी तो जाती थी, मैंने भी तो ये किया था, बट क्या मुझे वापस जाना चाहिए? क्या यही मेरे गुरु हैं? ये क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में अभी भी था। और वही धीरे-धीरे करके मेरी क्लास के साथ में जो मेरी दूसरी कोलीग थी, उसको मैंने अपने रूम में बुलाया। मैंने कहा, "आप तो बहुत ज़्यादा गुरुजी के सत्संग जाते हो।" उनका नाम रितु था, बहुत-बहुत शुक्राने। कहते हैं ना जो आपको गुरुजी से बिल्कुल जोड़ देते हैं, उनका बहुत शुकराना करना चाहिए। और उन्होंने मुझे बोला, "हाँ, मैं जाती हूँ।" तो उन्होंने बोला कि, "आप क्या सत्संग सुनते हो?" उन्होंने जैसे ही बोला मैंने कहा सत्संग सुनते हो? उन्होंने कहा हाँ, यूट्यूब पे सत्संग होते हैं। एंड फिर उन्होंने पहला सत्संग मुझे यूट्यूब पे भेजा और उसके बाद दिन-रात मैंने यूट्यूब पे सारी ओल्ड संगत के सत्संग सुने। मैंने उनकी जर्नी सुनी, मैंने उनकी कठिनाइयाँ सुनी, मैंने सुना कि वो कैसे गुरुजी से जुड़े और कैसे वो आगे-आगे बढ़े। और इतने सारे सत्संग जब मैंने सुने, फिर गुरुजी ने मुझे कहते हैं ना बिल्कुल अपने जैसे वो मुझे ढालना चाहते थे, उन्होंने मुझे ढाल दिया। और फिर मुझे अपनी संगत में ऐसे उन्होंने इंक्लूड कर लिया जैसे मैं कभी उनसे जुदा हुई ही नहीं थी। अब मुझे श धीरे पहले धीरे-धीरे इन्विटेशन आने शुरू हुए कि गुरुजी के सत्संग में आइए। और रितु जी ने ही मुझे पहले एक जो रिसेंट मैं सत्संग में गई 2023 में वहाँ पे बुलाया और उन्होंने बोला आप टाइम से आना, आप शबद गुरबानी सुनना। मैं ये तक भूल चुकी थी कि गुरुजी के सत्संग में शबद गुरबानी जो चलते हैं, वो हमें पूरी तरह सुनने होते हैं और उन्होंने मुझे बोला आप पूरा सुनना।
मैंने कहा ठीक है, मैं टाइम पे आ जाऊँगी, बट मैं तब भी आधा घंटा लेट पहुँची। और फिर वहाँ पे मैं बैठी और मैंने आँखें बंद करके जब अपना ध्यान लगाया और जो मैं गुरुजी से कनेक्शन जो वहाँ पे बैठा, वहाँ से मुझे समझ आई, सोची मिली कि शब्द गुरबानी से जुड़ना ही जुड़ना है। वहीं पे आपके मैसेजेस हैं, वो ही हम आगे, जैसे कि एक पुरानी संगत है हमारी ब्लेस्ड संगत बैम्पी आंटी, कहती हैं कि शब्द गुरबानी इतना इम्पोर्टेंट है और वो कहती हैं कि आने वाला टाइम जो है, वो सिक्खी दा है, वो गुरु नानक जी का है। इसमें कोई दो राय नहीं है संगत जी। मैं एक सिख फैमिली में बिलॉन्ग होकर शब्द गुरबानी नहीं सुन पाती थी। मेरा ध्यान ही नहीं लगता था। मैं बैठ ही नहीं पाती थी। मुझे सिर्फ़ इतना पता था कि हम गुरुद्वारे जाते हैं, मत्था मत्था टेकते हैं, हम प्रसाद खाते हैं, हम देसी घी मलते हैं अपने हाथों पे और हम वापस आ जाते हैं। बस इससे ज़्यादा मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। सिक्खी से जुड़ना और हमें शब्द गुरबानी की इम्पोर्टेंस पता लगना और ब्लेस्ड शब्द सुनना, ये बहुत बड़ी देन है हमारे गुरुजी की। फिर मैंने शबद गुरबानी सुनना शुरू किया और मैं जपजी साहिब, पहले मैं सिर्फ़ चौपाई साहिब का पाठ करती थी, जैसे मैंने आपको अर्लियर बताया। फिर मुझे मैं जपजी साहिब का गुटका पकड़ के नहीं पाठ कर पाती थी, क्योंकि मैं सिर्फ़ वो सुबह ही कर पाती थी। तो जब मैं वो सुबह कर पाती थी, तो मैंने फिर एक यूट्यूब पे एक लिंक ढूँढा जिसमें एक रबाब बजता है, इट्स अ इंस्ट्रूमेंट, एंड दैट जपजी साहिब वाज़ विद अ रबाब, एंड अ, वो जल्दी-जल्दी नहीं पढ़ते, वो बहुत आराम-आराम से एक-एक शब्द को एक-एक शब्द को इतने प्यार से बोलते हैं। मैंने वो सुनना शुरू किया और जब मैं मैंने सुनना शुरू किया, मेरा जी ही नहीं लगता था कि मैं जपजी साहिब के बिना अपना दिन मेरा कंप्लीट ही नहीं होता था। मैंने स्कूल जाना, सबसे पहले मैंने जपजी साहिब ऑन करना विद रबाब और वही बजते रहना और मैंने इतने प्यार से सुनना, इतना मिठास आना और मेरा दिन इतना अच्छा जाना, चाहे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आए ना आए। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पाठ इन आवर लाइफ। अ, संगत जी, इसके बाद मैं आप लोगों को अपने छोटे-छोटे सत्संग भी सुनाऊँगी जो मेरे साथ हुए। मैं गुरुजी के शब्द जब सुनना शुरू हुई, तो मुझे 1-2 शब्द ही से मैं इंट्रोड्यूस हुई। जब मैं अपनी क्लासरूम में बैठी थी, तो एक संगत आई और उन्होंने मेरे हाथ में ब्रेसलेट देखा गुरुजी का और उन्होंने बोला, "आप भी गुरुजी को मानते हो?" मैंने कहा, "हाँ, हाँ जी, मैं भी गुरुजी को मानती हूँ।" और उन्होंने मेरे से अपना सत्संग अपने आप आके मेरे साथ बैठ के एक पेरेंट ने शेयर किया। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी लाइफ में बहुत बड़ा एक चैलेंज आया, जब उनका सगा भाई अ, बिल्कुल वो गुरु संगत था, वो गुरुजी में बहुत बिलीव करते हैं, उनकी पूरी फैमिली गुरुजी में बिलीव करती है और उनका भाई न्यूज़ीलैंड में था और कैसे उसको सडनली एक स्ट्रोक आया और उसको ऐसा कैंसर उसके बाद डिटेक्ट हुआ, जिसका कोई क्योर नहीं था। और वो इतना तब भी गुरुजी से जुड़ा हुआ था उनका ब्रदर, कि वो एक ही शब्द सुनता था और उन्होंने मुझे वो शब्द सुनाया और मिठे लगदे गुरुजी तेरे बोल वेले अमृत दे। उन्होंने मुझे ये शब्द सुनाया और जैसे कि ये शब्द मेरे दिल में बैठ गया, मैंने दिन-रात उसके बाद ये शब्द सुनना शुरू किया। उनका सत्संग में सिर्फ़ इतना थोड़ा-सा ही सुनाऊँगी, क्योंकि वो उनका सत्संग है, बट मैं क्योंकि मैंने बोला है तो मैं थोड़ा-सा शेयर करके इसको क्लोज़ करूँगी, कि जब उनके भाई अपनी डेथ बेड पे भी था, वो सिर्फ़ दिन-रात सिर्फ़ यही शब्द सुनता था। चाहे उसकी लाइफ़ में अंधेरा था, चाहे वो बोल भी नहीं पाता था, वो बिल्कुल बेडरिडन हो गया था उनका भाई, बट उन्होंने गुरुजी का साथ नहीं छोड़ा। वो एंड तक यही बोलता था, गुरुजी मेरे पास हैं, और वो एक ही शब्द सुनता था। और फिर वो गुरुजी के पास, गुरुजी ने उनको अपने चरणों में लिया और उनकी बहन ने बताया कि हम अब गुरुजी से इतनी अच्छी तरह नहीं जुड़ पाते, क्योंकि हम बिलीव ही नहीं करते कि उनका ब्रदर चला गया।
उन्होंने मुझे अपना ये सत्संग शेयर किया और उसके बाद हमारी कभी बात नहीं हुई। वो आई ही मेरी वो गुरुजी ने उनको भेजा ही मेरे पास इसलिए था ताकि मैं वो शब्द सुनूँ और उन्होंने मुझे अपना सत्संग सुनाया। और उसी के थोड़े दिनों बाद मैं अपनी क्लास से जब बाहर निकली तो इट वाज़ स्प्रिंग सीज़न, मार्च का सॉरी मार्च नहीं, अ, अक्टूबर के बाद जो महीना आता है ऑटम स्प्रिंग का, उसमें बहुत सारी बटरफ्लाइज़ दिखती हैं और फिर वहाँ पे मुझे बटरफ्लाइज़ दिखती थी और फिर जो मेरी क्लास नेक्स्ट कलीग थी, उन्होंने बताया कि जो बटरफ्लाई होती है इसका मतलब गुरुजी आपको दर्शन देते हैं। और मैंने वहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज़ देखनी शुरू करी। तो एक बारी जब मैं वहाँ से बाहर निकली, तो अपनी क्लास से मैं कुछ काम से एक डोर से जा रही थी, तो वहाँ पे मुझे बटरफ्लाई दिखी एंड मैंने बटरफ्लाई को उसके पास गई और फिर मैंने अपना हाथ रखा, तो मेरे हाथ ने मेरे ऐसे उसको पकड़ा और बस मैंने ऐसे हाथ बंद करे शुकराना किया कि गुरुजी ये आप ही हो। मुझे तब तक नहीं पता था संगत जी कि जो बटरफ्लाई होती है वो अपना छाप छोड़ के जाती है उसपे कलर्स होते हैं एंड मुझे तब पहली बार पता लगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे वासु अंकल क्या आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ पे ही क्लियरली दिख रहा है कि ये बटरफ्लाई ने अपना पूरा छाप छोड़ा है। हाँ जी, दिख रहा है जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। और ये साक्षात मेरे हाथों में ये दर्शन हुए और मैंने कहा शुकराना गुरुजी, मैंने इसकी फ़ोटो उसी टाइम क्लिक करी और उसी के साथ मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था। तो मुझे किसी संगत ने बोला कि "तू इतने तेरे टाइम से तेरी लाइफ़ में स्ट्रगल चल रही हैं, काम पे भी स्ट्रगल चल रही है, तेरे पेरेंट्स भी तेरे लिए एक लड़का ढूँढ रहे हैं, तो यही शायद साइन है, शायद तेरे हाथों में मेहंदी रच गई है, गुरुजी ने तेरे हाथों में मेहंदी रचा दी है।" एंड उसी के दौरान मुझे किसी का अ, रिश्ता आया और मेरे पेरेंट्स मेरे लिए लड़का ढूँढ रहे थे एंड उन्होंने फिर मुझे बताया जिन्होंने रिश्ता भेजा था कि वो भी गुरुजी में बिलीव करते हैं। तो मुझे तो लगा कि बस अब तो मुझे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। पर कहते हैं ना गुरुजी आपका टेस्ट लेते हैं, वो आपको नींबू से निचोड़ते हैं। वो नींबू से ऐसा निचोड़ते हैं, वो ये टेस्ट करते हैं कि आप सच में उनकी संगत हो, कि अब आप इतने अच्छे से जुड़ तो चुके हो, आप सत्संग पे भी जा रहे हो, आप शबद गुरबानी भी सुन रहे हो, आप मंत्र जाप भी सुन रहे हो, तो आप इससे गुरुजी की संगत नहीं बन जाते हो, बहुत टेस्ट होते हैं आपके। तो ये मेरा एक टेस्ट था जो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। मुझे पता लगा कि उस लड़के के पेरेंट्स गुरुजी से जुड़े हुए हैं और मुझे मानो तो वो भी गुरु परिवार के थे, तो मुझे बहुत अटैचमेंट हुई कि ये मुझे गुरुजी ने ही ब्लेस करके रिश्ता दिया है। और मैंने फिर सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी कि वो हमारी सिख परिवार से थे। उनके घर में गुरु ग्रंथ साहिब जी थे और वो बाबा जी का प्रकाश होता था उनके घर एंड उनके घर में गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी और बहुत सुंदर स्वरूप थे, मुझे फ़ोटोग्राफ्स में भी पता लगा और वो इस कंट्री में नहीं रहते थे। मेरे लड़के से बातचीत हुई, हमारी बात हुई और फिर वो मेरे से मिलने आए, हमारी मीटिंग बहुत अच्छी गई, वो मुझे बहुत अच्छे लगे और जहाँ तक मुझे समझ आई, मुझे भी यही लगा कि मैं भी उनको अ, अच्छी लगी हमारी मतलब हम दोनों की बात आगे बढ़ना शुरू हो गई। फिर मैं जहाँ पे वो रहते थे, मैं वो उस कंट्री में गई और मैं वहाँ पे जब उनके घर पे गई, तो मैंने इतने बड़े-बड़े गुरुजी के स्वरूप देखे, मैं बिल्कुल मस्मराइज़ थी। जैसे कहते हैं ना कि मैं तो गुरुजी के मंदिर ही आ गई हूँ। मेरी अगर यहाँ पे शादी होगी, तो मैं गुरुजी के साथ ही रहूँगी। ये गुरुजी ने ही मेरा रिश्ता कराया है, मुझे सिर्फ़ यही दिखता था। और मैंने लड़के से बात करनी, हमारी बात होनी, धीरे-धीरे कुछ ऐसे हमारे अनबन हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुई, जिससे हमारा माइंड वी वर नॉट अलाइनिंग टुगेदर हमारे उनके कुछ और ख़्याल थे और मेरे कुछ और ख़्याल थे। बट तब भी मैंने सुबह उठना और मैंने सोचना नहीं, ये तो मेरे गुरुजी ने रिश्ता कराया है, ये तो गुरुजी को मानते हैं और मैंने वही करना।
और मैंने बिल्कुल पिछली बात को, अगर हमारी कोई आर्ग्यूमेंट हो, मैंने उसको भूल जाना। मैंने कहा नहीं, ये मेरे गुरुजी ने ही मुझे मिलाया है और मुझे यहीं पे मुझे इनसे बना के रखनी है, और मुझे अपने आप को, अगर मेरे में कोई फ़ॉल्ट है तो मैं अपने आप को बदलने को पूरी तरह रेडी हूँ। करते-करते ऐसा माहौल हो गया संगत जी कि हमारी हर दूसरे दिन लड़ाई होनी, हर दूसरे दिन कोई आर्ग्यूमेंट होनी, पर मैंने सिर्फ़ ये गुरुजी को प्रे करना, गुरुजी ये मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, और पर आप ही मुझे बताओ, आप ही मुझे मार्गदर्शन दो। अम, उनके लाइफ़ में ऐसे स्ट्रगल्स आए कि वो कहीं, उनके जो पेरेंट्स थे, वो कहीं और गए, और मैं फिर उस लड़के को जब वापस एक बारी मिलने गई, अभी हमारी शादी की डेट भी पक्की हो गई, और मैंने ये भी डिसाइड कर लिया था कि मैं जुलाई में ही अपनी शादी करूँगी, और क्योंकि मैं इतने सत्संग सुनती थी कि जुलाई इज़ अ ब्लेस्ड मंथ, तो मुझे जुलाई के मंथ में ही मुझे पूरी तरह मुझे ऐसे गुरुजी मैसेज भेजते रहते थे कि जुलाई की ही डेट फिक्स करनी है, और दिल्ली के ऐसे सत्संग सुनाते थे कि दिल्ली पापियों की नगरी है। तो मेरे मन में था कि मैं शायद दिल्ली में ना करूँ, चलो मैं गुड़गाँव में शादी कर लेती हूँ। ये मैंने अपने मन से, मैं ये मैसेजेस जो भी गुरुजी के इतने सत्संग सुनती थी, मैं यही इनको साक्षात मान के पूरी प्लानिंग हमने कर ली। फिर मैं 2-3 बारी मेरे उस कंट्री में चक्कर लगे, और जब मैं वहाँ पे गई, अ, उनके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं थे, और मैं उन जो जिनसे मेरा रिश्ता पक्का हुआ था, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, और फिर बड़े टाइम से वहाँ पे जो गुरुजी की गद्दी थी, वो बदली नहीं गई थी, बिकॉज़ उनके पेरेंट्स इतने टाइम से वहाँ पे नहीं थे। तो मैंने कहा चलो, अगर मैं इधर आई हूँ तो मुझे ये, अगर एक सेवा मिली है, मैं गुरुजी की गद्दी से सॉरी, चोला बदल के नया चोला चढ़ा देती हूँ। तो मुझे पता था, नया चो उनके घर में जहाँ पे चोला था, मैंने चोला चढ़ाया। संगत जी, जब मैंने चोला चढ़ाया और फिर हमने बाबा जी के प्रकाश पे जो वहाँ के भी सब कुछ होता है, वो भी हमने सब कुछ चेंज करा। बाबा जी की पालकी पे सब कुछ चेंज किया मैंने और उससे, और बहुत अच्छी फीलिंग आई कि देखो, हम गुरु जी की सेवा साथ में दोनों मिलके कर रहे हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं चौपाई साहिब से बहुत जुड़ी हुई थी। और थोड़ी देर बाद मैं वहाँ पे बैठी, और वहाँ पे मुझे जो भी एक कैंडल दिखी, वो मैंने आगे एक कैंडल, वहाँ पे शिव जी की मूर्ति थी और गुरु जी का स्वरूप भी था। थोड़े स गुरु जी के अ, गद्दी के आगे मैंने वो कैंडल जलाई, और मैंने चौपाई साहिब का पाठ करा, और मैंने अरदास करी और शुकराना किया। थैंक यू मुझे सेवा बख्शने के लिए और मेरे साथ रहने के लिए गुरुजी, थैंक यू सो मच। जो भी प्रॉब्लम्स आएँगी, मुझे पता है आप मेरे साथ हो। करके मैंने वहाँ से एक फ़ोटो क्लिक करी, और वो मैंने उस ग्रुप में डाली जिसमें वो फैमिली भी इंक्लूडेड थे। तो वो अ, जिनका वो घर था उस लड़के का, अ, वो आए और उन्होंने बोला कि आपने ये कैंडल कहाँ से ली? मैंने कहा ये कैंडल यहीं पे पड़ी थी और मैंने जला ली, और वो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने जाके वो कैंडल ऐसे बुझा दी। संगत जी, मेरे रूह काँप गई कि कोई मेरे गुरु के आगे से वो कैंडल कैसे बुझा सकता है? और मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा, मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने कैंडल क्यों बुझा दी। उन्होंने कहा ये जो कैंडल थी, ये हमारी कोई डेकोरेशन की कैंडल थी, आपने मेरे से बिना पूछे ये कैंडल जलाई। संगत जी, मेरी बिल्कुल गलती थी। मैंने उस घर को अपना समझ लिया कि मेरी अभी तक शादी हुई नहीं थी, या मैंने बचपने में जो भी गलती करी, उनको बहुत बुरा लगा, मैंने उनके इमोशंस को बहुत ठेस पहुँचाई। बट जो मेरे इमोशंस को ठेस पहुँची, क्योंकि मेरे गुरु के आगे से किसी ने कैंडल को बुझा दिया। मेरे आँखों से आँसू नहीं निकल रहे थे, पर मैं अंदर से मैं इतना रो रही थी, मैं नहीं आपको बयान कर सकती। गुरुजी के लिए वो हमारा सिर्फ भाव देखते हैं। वो फैंसी कैंडल है या वो एक अलग कैंडल है, वो गुरुजी नहीं देखते। मैंने सिर्फ अपने दिल से वो कैंडल बुझाई थी। तब मुझे गुरुजी ने एक लेसन दिया कि अपनी थोड़ी-थोड़ी आँखें आप भी खोलो। अगर आप यहाँ पे हो, तो कुछ मुझे ठीक नहीं लगा। मुझे अंदर से फीलिंग थोड़ी-सी गलत लगी। मैं अपने कंट्री वापस आ गई। मैंने ये एक्सपीरियंस अपने पेरेंट्स से शेयर किया, और उनके पेरेंट्स से भी किया। तो उन्होंने भी मुझे समझाया कि ऐसे हो जाता है, और मैंने उनकी बात समझी। वो भी गुरु रूपी थे, वो भी गुरु जी की संगत थे।
ऐसा एक वक़्त आ गया कि बस अब शादी पक्की हो चुकी है और अब हमारी शादी होने वाली है और उसके पहले हमारा अ, अब हमें अब अपनी शादी की तैयारियाँ करनी हैं और अब मैंने अगर दूसरी कंट्री जाना है तो मुझे अपनी अब जॉब पे भी रिज़ाइन करना पड़ेगा। मैंने अपना रेज़िग्नेशन डाल दिया, पर मैं अंदर से बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी कि मैं ये गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। हमारी कभी बनती है, कभी नहीं बनती है, पर वो तो गुरु संगत है, क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक नहीं है? पर मुझे गुरुजी जवाब नहीं देते थे। उन्होंने मुझे उस वक़्त की वेट करवाई, जब तक ये सब कुछ मेरे सामने एक मेरा पर्दा जब तक उन्होंने खोला नहीं, उन्होंने मुझे पर्दे में ही रखा। फिर मुझे वो उनके पेरेंट्स आए और मैं उनको एयरपोर्ट से लिया, मैं उनको बड़े मंदिर दर्शन कराने लेके गई। हमने बातें करी, कुछ शायद मेरे मुँह से कुछ ऐसी बातें निकली जो उनको पसंद नहीं आई या उनके मुँह से ऐसी बातें निकली जो मुझे पसंद नहीं आई, जो मुझे अब लगता है कि गुरुजी ही ये सब कुछ करवाते हैं। ये सब गुरुजी ये जो हमारे कर्म होते हैं, उन्होंने कुछ कटवाने होते हैं। और हमारी थोड़ी-सी अनबन हुई बट हम और उसके अगले दिन मेरे घर में सत्संग था। मेरे घर में सत्संग हुआ बहुत प्यारा सत्संग हुआ कि अब शादी की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। अब हमारे घर में सत्संग हो चुका है एंड उसके अगले दिन एक डिनर हुआ और डिनर पे कुछ ऐसी बातें हुई, जो ना मेरे पेरेंट्स को पसंद आई और जो ना उनको पसंद आई। इसमें किसी की भी गलती कहना गलत होगा क्योंकि गलतियाँ मेरी भी हैं और उनकी भी हैं। ताली दोनों हाथों से ही बजती है। अगले दिन हम मिले और मैं बहुत मूड ख़राब में थी और मैंने उनको अच्छे से विश नहीं किया और वो बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कुछ कहा, मेरे पेरेंट्स ने उन्हें कहा और अगले 2 दिन में जो वो रिश्ता होना था, वो रिश्ता हुआ ही नहीं। वो जो मुझे कहते हैं ना कि देयर इज़ अ, कप एंड लिप के बीच में जो डिस्टेंस होता है कि मेरे मुँह में गराई थी, मेरी शादी बस होने वाली थी, कि बस अब तो मेरी शादी हो जाएगी, ये तो गुरु संगत में ही होएगी। वो मेरा टेस्ट था और वो मेरे मुँह से मिठाई वो चली गई और मेरी वहाँ पे शादी नहीं हुई। ये उनकी फैमिली का और मेरी फैमिली का एक कलेक्टिव कर्म था, जो हमने काटा साथ में। हमारे बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए कि आपने ये ठीक नहीं किया, हमने ये ठीक नहीं किया। पर आज मैं उस इस बात को 10 महीने से या 8-9 महीने हो चुके हैं, पर मैं कहूँगी कि किसी ये कुछ कर्म ही होते हैं गुरुजी जो हमारे कटवाते हैं। क्योंकि मैंने ये सत्संग फिर बारी-बारी सुने कि कभी-कभी आप गुरुजी कहते थे कि आपकी लाइफ़ में कोई आंटी उनके पास जाती थी और वो कहती थी कि वो मेरी मेरी बेटी की शादी है, वो अपने लिए एक हार लेके जाती थी और वो कहते थे इसको ब्लेस कर दो। तो वो कहते थे वो किसी और को दे देते थे वो हार। फिर वो दूसरी बारी गई, फिर वो तीसरी बारी गई। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको जब भी मैं आपके पास गुरुजी आती हूँ, तो आप मेरे जो हार हैं, ये आप दे देते हैं। फिर गुरुजी ने उनको बताया कि तेरी कुड़ी दे भाग में 3 शादियाँ लिखी थी। मैंने उनके ये हार दे के ये कर्म कटवाए। तो ये मेरा ही और या उनका ही कुछ उन फैमिली का उस लड़के का उसकी फैमिली के कर्म था जो गुरुजी ने ऐसे कटवाया कि हमारा रिलेशन ऐसा बना, जहाँ पे हमारे फंक्शन हो गया और हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई, सब कुछ हो गया। हमने हमने होटल बुक करा दिया, सारी बुकिंग हो गई पर शादी नहीं हुई। जो गुरु का हुक्म मैं गुरुजी का हुक्म मानती रही ये सोच के कि गुरुजी ने कराया है, बट वो कर्म गुरुजी ने बस मेरा कटवाया। एंड आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरी जॉब चली गई। मुझे सबने बोला सबने मेरी मुझे ऐसे-ऐसे फीडबैक दिए, तुझे जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, तुझे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। मैं जॉबलेस हो गई। मेरे होटल में जो मेरी सेविंग्स थी लाइफ की, मैं खुद ही शादी अपने पैसों से करना चाहती थी। मैं अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करना चाहती थी। मेरे वो पीएफ के पैसे थे, वो मैंने होटल में जमा कराए हुए थे। बट कुछ ना कुछ करके उनके भी पैसे जमा करे हुए थे। बट गुरुजी के आगे अरदास करी और वो पैसे भी होटल से वापस आ गए। कौन-सा 5 स्टार होटल आपको आपके पैसे वापस करता है? कोई भी नहीं करता है। हमें वो अमाउंट भी वापस आ गया। मेरी वहाँ पे शादी नहीं। मेरे वो जो पैसे थे, मेरे वो भी पैसे किसी कारण खर्च हो गए। मैं जॉबलेस हो गई, ना मेरी शादी हुई। गुरुजी ने कहा, "हुन दस, हुन भी मैनू मनदी है? हुन भी?" फिर मुझे पता लगा हाँ, गुरुजी मैं हुन भी तुहाडे नूं मनदी हाँ। ये मेरा बहुत बड़ा टेस्ट था
और ये नहीं है कि मेरा ये टेस्ट एक हुआ है, इसके बाद भी मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए हैं। आपको गुरुजी आपका टेस्ट लेते रहेंगे, क्योंकि आप उनकी संगत हो, वो आपको नींबू से बहुत निचोड़ेंगे। और फिर मेरा गुरुजी से इसके बाद और ही कनेक्शन जुड़ा, और ही मैं उनके पास आई। मेरे तब से मेरे पास कोई जॉब नहीं है संगत जी, मैं घर पे ही बैठी हूँ। मुझे पता ही नहीं है, मुझे आगे लाइफ में, मैं गुरुजी से पूछती हूँ, मुझे कोई जवाब नहीं देते हैं कि काम अपना बिज़नेस करना है कि जॉब करनी है, मेरी शादी होनी है, नहीं होनी है, मुझे कुछ नहीं पता। बट गुरुजी ने मुझे इतने सत्संग ब्लेस करे, ऐसे-ऐसे लोगों से जोड़ा, जहाँ पे मैं संगत से जुड़ी, जहाँ पे मैंने सत्संग अटेंड करे। मैं लोगों की जब परेशानियाँ सुनी, मुझे अपनी परेशानी इतनी-सी भी नहीं लगी। मैंने इतने ओल्ड संगत के सत्संग सुने, जब मैंने बैम्बी आंटी का सत्संग सुना, नरिंदर धन अंकल का सत्संग सुना, कि गुरुजी ने उनके जो प्यारे-प्यारे बच्चे उनकी लाइफ में नहीं रहे, उनको अपने चरणों में ले लिया। क्या मेरी प्रॉब्लम्स उनसे बड़ी हैं? और वो अभी भी गुरुजी के साथ खड़े हैं। गुरुजी ही उनके लिए सब कुछ है, वो ही सब कुछ है। हमें अपनी ओल्ड संगत, हमारे वो हमारी टेस्टिमनी है, वो सब कुछ है हमारे लिए। मेरे मन में मुझे गुरुजी ने 3 चीज़ें तो ज़रूर सिखाई हैं। सबसे पहला गुरुजी ने मुझे ये सिखाया है सब्र। सब्र सबसे पहले उन्होंने सिखाया जब उन्होंने मुझे छोटे-छोटे बच्चों की टीचर बनाया। साढ़े 3 साल के बच्चे को मैं पढ़ाती थी, और मेरे पास पहले 23 बच्चे आते थे, फिर 28 हुए, फिर 33 हुए, फिर 40 बच्चे और 1 टीचर और 1 टीचर असिस्टेंट। पर टीचर तो आप ही होते हो ना, गुरु तो आप उन बच्चों के लिए होते हो। वहाँ पे मुझे सब्र गुरुजी ने सिखाया। और फिर जब भी मेरे साथ इतने इंसिडेंट्स हुए, यहाँ पे सब्र मुझे गुरुजी ने सिखाया। मुझे गुरुजी ने सेवा करना सिखाया, बिना किसी इंटेंशन के कि अगर मैं किसी करूँगी इससे मुझे रिटर्न मिलेगा। कोई रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें किसी से भी। सेवा अपने दिल से करनी चाहिए। और स्पेशली जब आप कुछ पैसे कमाते हो, जब मैं अपनी जॉब में पैसे कमा रही थी, मैंने सेवा दान करनी शुरू करी कि मैं सिर्फ़ आपको कहते हैं ना, गुप्त दान ही होना चाहिए, बट मैं इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि मेरे से भी अगर कोई मेरे से सीख सकता है, अगर मैं एक भी इंसान को ये सिखा दूँ कि 10% अपना हमें दान करना चाहिए, चाहे वो अपने एनिमल्स को करें, कोई भी शेल्टर होए, चाहे वो गौशाला होए, चाहे वो डॉग्स के लिए होए, हमें दान करना चाहिए। दान बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। हम क्या ले जाएँगे अपने साथ? हम कुछ नहीं लेके जाएँगे अपने साथ। ना हमारा कोई कपड़ा जाना है, ना हमारी ये ज्वेलरी जानी है, हमारे हाथ का जाना है, कुछ नहीं। मेरी पहली शादी से मेरी कितनी ज्वेलरी चली गई, मेरे कितनी सेविंग्स चली गई, मेरे पास कितने बार मेरे बैंक में पैसे आए, सब चले गए। बट मुझे गुरुजी ने सिखाया, मैं तेरे नाल अगर हैगा, तैनूं दुनिया दी ओ सारी खुशियाँ मिलणगी। बट गुरुजी कहते हैं ना, उन्होंने सबसे पहले मुझे मेरी हेल्थ ब्लेस करी। मुझे बहुत सर दर्द होते थे संगत जी। मुझे माइग्रेन की इतनी प्रॉब्लम रहती थी जो आप सोच भी नहीं सकते हो। मुझे ऐसे-ऐसे मैं बच्चों को पढ़ाती थी, पर मैं आँखें नहीं खोल पाती थी, मुझे आवाज़ें तंग करती थी। पहले गुरुजी हमारे पर जो काल आता है, उसको कहते हैं ना, मेरे पे वो जो प्रॉब्लम आने वाली थी, तो वो उसके पहले गुरुजी आके खड़े हो गए और वो काल टाला। मुझे हेल्थ ब्लेस करी। मुझे गुरुजी ने मेरे माइग्रेन्स इतने इतने कम कर दिए कि मैं अब कुछ कार्य करने के जोगी होती हूँ। मैं श अगर मेरा सर दर्द हो रहा होएगा, शबद गुरबानी क्या मैं सुन पाऊँगी? क्या मैं कोई सत्संग में जा पाऊँगी? अगर मेरे पास हेल्थ ही नहीं होएगी, तो मैं कहाँ गुणगान कर सकती हूँ अपने गुरुजी के? मुझे गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस करी, और उसके बाद उन्होंने सत्संग ब्लेस किए और सेवा करी और दिल से सिमरन ब्लेस किया। उन्होंने पहले वो हमारी सोल को अंदर से क्लीन करते हैं। अगर मेरी सोल अंदर से क्लीन नहीं होती, मैं 5 मिनट भी कोई शबद गुरबानी नहीं सुन सकती थी। मुझे समझ ही नहीं आता था ये क्यों बोल रहे हैं, ये ऐसे क्यों गा रहे हैं, यहाँ पे ये वाला म्यूज़िक क्यों बज रहा है, यहाँ पे ये क्यों, मैं हर चीज़ क्वेश्चन करती थी। धीरे-धीरे सारे क्वेश्चन साइड हो गए संगत जी। अब सिर्फ़ मन, ध्यान, सेवा, सत्संग में लगता है, और वो मन इसलिए लगता है क्योंकि वो गुरु जी की मेहर है। संगत जी, मुझे पता है मेरे पास टाइम कम है, मैं 2-3 सत्संग आपको सुनाना चाहूँगी। एक मेरा अमृत वेले पे सत्संग है। उस दिन का सत्संग सुनाऊँगी, मुझे किसी ने अ सत्संग पे इनवाइट करा। ये मैसेज है इसमें 2। अ, वो एक साउथ दिल्ली में कहीं पे सत्संग था, वो हमारी फ्रेंड ही थी जिनके घर सत्संग था, और मैं वहाँ पे गई,
और वहाँ पे उन्होंने गुरुजी के जो आजकल शुकराना सॉन्ग्स चलते हैं, वो चल रहे थे और मेरे मन में बहुत आ रहा था कि उन्होंने कहा, "आप ही प्ले करना।" और मेरे पास फ़ोन था प्लेलिस्ट चेंज करने का, तो मेरे मन में था गुरुजी मैं इनको कैसे बोलूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं कैसे बोल सकती हूँ कि शबद गुरबानी चलाएँ? मेरी वहाँ पे एक कज़िन आके बैठी, उसने उन संगत को बोला कि आपने शबद गुरबानी नहीं चलाई। उन्होंने मुझे ज़ोर से आवाज़ में बोला, "आपने पंजाबी शबद गुरबानी चलाओ।" मैंने उसी टाइम जितने भी मुझे शबद गुरबानी मेरे माइंड में जो भी ब्लेस्ड शब्द याद आए, मैंने सारे चलाए। और वहाँ पर जितने भी शबद गुरबानी चले, उसके बाद सत्संग ओवर हुआ। मैंने कहा, "गुरुजी मैं तो उन्हीं सत्संग में जो आप जैसे आप आज्ञा देते हैं जाती हूँ, जहाँ पे शबद गुरबानी चलती है, जहाँ पे लोग बातें नहीं करते हैं।" और वहाँ पे ऐसा ही माहौल था कि वहाँ पे किट्टी पार्टी हो रही थी, क्योंकि चाय प्रसाद और समोसे के बाद उन्होंने वहाँ पे केटरिंग करी हुई थी। मुझे समझ ही नहीं आया मैं वो केटरिंग कैसे खा लूँ? वो तो लंगर प्रसाद है ना, लंगर प्रसाद हमें खाना है, लंगर प्रसाद हमें हाथों में देंगे, हमने मत से लगाएँगे, हम उसको शुकराना करेंगे और जितना है उतना थाली में से खत्म करेंगे। मैंने अपने मन में गुरुजी को बोला, "गुरुजी, मैं यहाँ पे किसी को नहीं टोक सकती, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब आप हो, आपने सबको ये बातें ये आपकी ड्यूटी है, आपने इनको मैसेज देना है, पर मुझे इतना पता है कि मैं ये जब जितना भी मैं लूँ, मैं उतना खत्म कर पाऊँ।" मैंने डलवाया, मैंने खत्म किया, मैंने प्रसाद ग्रहण किया। वहाँ पे जब मैं अपनी प्लेट रखने गई, तो आधा झूठा लोगों ने प्रसाद खत्म बिना फिनिश करे फेंका हुआ था। मुझे बहुत बुरा लगा। आधी ड्रिंक्स बिना उन्होंने पी बिना पिए रखी हुई थी। मेरा बहुत मन खराब हुआ। मैं वहाँ से गाड़ी में बैठी और मेरी दूसरी कज़िन के घर जब मैं जा रही थी, जो जीके 1 में एस ब्लॉक में ही रहती हैं। मैंने कहा, "गुरुजी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आज।" पर मैं गुरुजी से बातें करी जा रही थी। उन्होंने मुझे एक टर्न से एक छोटे कट से एस ब्लॉक में बोला कि इधर से कट ले। तो मैंने कहा, "चलो आज इस रास्ते से चलते हैं।" मैंने कहा, "गुरुजी, यहाँ पे तो आपका एक मंदिर है ना, पर मैं कभी गई नहीं हूँ जीके 1 के मंदिर।" उन्होंने कहा, "अच्छा सुन, एक गेड़ा लगा के आ जा उत्थे।" तो मुझे एड्रेस याद था। मैंने एक गार्ड से पूछा, तो उस दिन ट्यूसडे था। तो और मुझे नहीं पता था कि ट्यूसडे को कभी-कभी मंदिर खुला होता है। मैंने वहाँ से गई और मैंने देखा कि मंदिर खुला हुआ है। मैं काँपना शुरू हो गई। मैंने कहा, "गुरुजी, इतनी बड़ी बख्शीश दे दी आपने कि मैं जी के मंदिर के बाहर आई और मंदिर खुला हुआ है।" और वहाँ पे जैसे आपको जूते-चप्पल कहीं और उतारनी होती है, आपको वहाँ से पैदल जाना होता है, फिर करना होता है। पर मेरी गाड़ी बिल्कुल मंदिर के बाहर लगी, मुझे किसी ने नहीं रोका। मैंने अपनी चप्पलें बिल्कुल साइड में उतारी, मुझे किसी ने कुछ नहीं पूछा। आपका नंबर लगता है, आपको लाइन में लग के अंदर जाना होता है, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। जैसे सबके आगे एक पर्दा आ गया हो और मैं अंदर गई और मेरे आँखों में से आँसू और मेरे दिल में इतना शुकराना, गुरुजी आपने 1 मिनट में मेरी बात सुन ली कि मैंने लंगर प्रसाद नहीं अच्छे से ग्रहण कर पाई, मैं आपके दर्शन नहीं कर पाई, मुझे मेरा ध्यान नहीं लगा और आपने इतनी बड़ी बात सुन ली। मैंने वहाँ पे गुरुजी के माथा टेका, उनको बहुत शुकराना किया और आगे से एक सेवादार आए, उन्होंने कहा, "आपके लिए लंगर प्रसाद लाए?" मैंने कहा, "हाँ जी।" क्योंकि गुरुजी को पता था मैंने लंगर प्रसाद नहीं खाया था और मुझे लंगर प्रसाद ही खाना था, मुझे किट्टी पार्टी का खाना नहीं खाना था। मैंने ऐसे वो लंगर प्रसाद खाया जैसे कोई भूखा होता है। मैंने ऐसे खाया जैसे मैंने कभी खाया ही नहीं था, बिकॉज़ मुझे पता है उसमें मेरी ब्लेसिंग है। संगत जी, उसी रात जब मैं अपने घर वापस आ रही थी, मैं एक रात को एक बस स्टॉप से आगे से निकली अपने घर के पास और वहाँ पे एक सरदार जी और एक आंटी को मैंने देखा। उन्होंने व्हाइट पगड़ी पहनी हुई थी और उनकी व्हाइट दाढ़ी थी, उन्होंने व्हाइट कुर्ता-पजामा पहना हुआ था। जैसे साक्षात गुरु नानक जी मैंने देखे, मुझे ऐसे लगा, तो मैंने गाड़ी अपनी रिवर्स करी। यू टर्न नहीं ली, उसी तरह रिवर्स कर दी सीधा। जैसे कि स्टीयर व्हील भी मेरे हाथ में ना हो, गुरुजी ने ही पकड़ा हो। मैंने वापस लिया, मैंने कहा, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ है? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।" उन्होंने कहा, "बेटा तुसी इन्नी आप इतनी डिफ़िकल्टी मत लो, प्लीज़ आप जाओ, रात हो रही है।" मैंने कहा, "नहीं, मैं पास में ही रहती हूँ, मैं अपनी मम्मा को बोल दूँगी, आप फ़िक्र मत करो।" उन्होंने कहा, "ठीक है बेटा।" उनके साथ जो आंटी थी वो पीछे बैठी, वो अंकल आगे बैठे। मैंने कहा, "अंकल, ये सारे क्वेश्चन्स मेरे में इतनी क्यूरियोसिटी जो थी वो गुरुजी ने ही डाली और मैंने उनसे पूछा, "आप कहाँ से आ रहे हो?" उन्होंने कहा, "पास में कोई गुरुद्वारा है बेटा, वहाँ से आ रहे हैं।" मैंने कहा, "अच्छा अंकल, कुछ स्पेशल था?" वो अनजान लोग मैं उनसे इतनी बातें क्यों कर रही थी? उनको, "आप कहाँ से आ रहे हो?" उन्होंने कहा, "मैं इस गुरुद्वारे से आ रहा हूँ, वहाँ पे एक कोई
रागी आए हुए थे, उन्होंने कोई शबद कीर्तन करना था, उनका मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ और मेरा ये यूट्यूब चैनल है। मैंने कहा अच्छा मैनू भी दसना। उन्होंने कहा पर आज दा बड़ा अच्छा सीगा, मैं कल ये सुबह डालूँगा बेटा आप ज़रूर सुनना। मैंने कहा अंकल अच्छा क्या मैसेज था? उन्होंने कहा अच्छा रुको बेटा मैं आपको अभी सुनाता हूँ। जितना रास्ता बस स्टॉप से लेके उनके घर तक का था, इसमें हमारी बातें हुई और उन्होंने वो सीधा वहीं पे जाके रिकॉर्डिंग रोकी, जहाँ पे उन्होंने मुझे वो शब्द व्याख्या व्याख्या सुनाई। व्याख्या वाले शब्द की जो गुरुजी ने ब्लेस करे हुए हैं व्याख्या, और वो व्याख्या मैसेज था उसमें कि दमदमा साहिब गुरुद्वारे के पास वहाँ पे दशमेश पिता आए, जो गुरु गोबिंद सिंह जी हैं, और उन्होंने 1 सेकंड, और उन्होंने बोला कि वहाँ पे जो विलेज था दमदमा साहिब के पास, कि मुझे हम यहाँ पे रात को रुकेंगे। तो वहाँ के जो जितने जो वहाँ के लोग रहते थे, उन्होंने बोला, "हाँ जी, प्लीज़ जी आया नू तुसी इत्थे रात गुज़ार सको, हमें हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है।" वो आके वहाँ पे रुके और उन्होंने बोला कि अगर आपको रात को कुछ भी गुरु गोबिंद सिंह जी आपको आपको कुछ भी चाहिए हो, आप हमें बता देना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें बता देना। फिर उन्होंने रात को अमृत वेले में उठ के बोला, आवाज़ मारी, "कोई है?" तो फटाफट सारे नौकर उठ के आ गए। उन्होंने बोला, "की होया? सानू दसो, गुरुजी सानू दसो, की होया? तुहानू कुछ चाहीदा है?" उन्होंने कहा, "कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।" फिर सब वापस सोने चले गए। तो फिर अपने टेंट से बाहर आए। उन्होंने बोला, "कोई है?" तो उन्होंने बोला, हाँ जी महाराज, हमें दसो, कोई कोई बात है, हमें बताओ।" उन्होंने बोला, "नहीं, नहीं, तुसी सो जाओ।" फिर तीसरी बारी 3 बारी आपको हमेशा अपॉर्च्युनिटी देते हैं ना गुरुजी जैसे, उन्होंने आवाज़ मारी, "कोई है?" उन्होंने बोला, "हाँ जी, आप हमें बताओ, हम आपके सेवादार हैं, आपको जो चाहिए हम आपको देंगे।" नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उनको ऐसे ब्लेस करा और वो सब सोने चले गए। सुबह उठ के जितने भी वहाँ के लोग थे, उन्होंने बोला कि सानू नौकरां ने दस्सा, "तुसी रात ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ प्रॉब्लम सी, दिक्कत हुई सी जे तुसी आवाज़ मार रहे सी?" तो उन्होंने कहा, "ਇੱਕ ਰਾਤ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਉੱਠ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ हमारे सिक्की में बहुत इसकी महानता है कि हमें अमृत वेला पे उठ के पाठ करना चाहिए, कीर्तन शब्द सुनना चाहिए और हमें उसमें अपने गुरु को याद करना चाहिए। फिर उसके थोड़े दिनों बाद मुझे ये मैसेज तो मिल गया कि अमृत वेले पे उठना चाहिए, और मैंने इससे पहले भी बताया कि मुझे अमृत वेले के शब्द भी, वो एक जो शब्द मैं बहुत सुनती थी। पर फिर मुझे गुरुजी ने फिर मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें उन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं है आपके लिए वो अमृत वेला वो है, जो आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग ही उठना है। एक लाइन है जिसमें एक बर्ड प पपीहा बोलती है, उस टाइम अमृत वेला होता है, उस टाइम उठ के पाठ करना चाहिए। उसी टाइम जब मैं वो सत्संग सुन रही थी कि जब आप गुरु को याद करते हो तभी आपका अमृत वेला होता है, उसी टाइम मेरे घर के पीछे वो ही बर्ड बोलती है, वो ही साउंड की, और दोपहर के 4 बज रहे थे। तो अमृत वेला सिर्फ़ सुबह के लिए नहीं है। आप अपने गुरु को जब भी याद करो, अगर हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, बट उनको याद करो, उनको अपने मन में रखो, वो ही आपका अमृत वेला है। हमारे गुरुजी ने हमारे लिए कोई टाइम रिस्ट्रिक्ट नहीं करा हुआ। तो गुरुजी ने मुझे एक मैसेज से दूसरे मैसेज से ये सब कुछ क्लियर करा दिया कि हाँ, अमृत वेला करो, मुझे याद करो, पाठ करो, गुरबानी सुनो, बट ज़रूरी नहीं है आपको वो सुबह उठ के करना है। ये मेरा मैसेज है, मैं ये नहीं कह रही कि जो सुबह उठते हैं और वो पाठ, शबद, गुरबानी अमृत वेले के टाइम ही करते हैं 3 टू 6 के बीच में या 12 से 6 के बीच में, वो कुछ गलत कर रहे हैं, वो उनकी बख्शीश है। पर हाँ, जैसे मैं नहीं सुबह उठ पाती, तो ये मेरे लिए मैसेज था। अम, संगत जी, इसके बाद मैं आपको एक सत्संग छोटा-सा लास्ट शेयर करूँगी। मेरे घर पे सत्संग होना था एंड मैं जिस ग्रुप से जुड़ी वहाँ पे
बड़े प्यारे-प्यारे बच्चे हैं हू आर ओनली इन देयर 20s एंड उनको देख के मुझे ये लगता था गुरुजी देखो मैं आपसे भी इस उम्र में जुड़ी थी बट पूरी तरह नहीं जुड़ी थी। इनको हमेशा मैं दिल में ये रहता है कि इन बच्चों को ज़रूर ब्लेस आपने जो करा हुआ है ना, इनको ऐसे ही ब्लेसिंग करना, इनका कभी कनेक्शन ना टूटे। तो मेरे घर जब सत्संग था तो मैंने गुरुजी का चोला जब चढ़ाना था, तो मुझे गुरुजी ने विज़न दी कि ये 5-6 बच्चे यहाँ पे वो गुरुजी को चोला चढ़ा रहे हैं। मैंने उनको फ़ोन करा और मेरे मुँह से गुरुजी ने शब्द निकाले, "पंज प्यार हैं, ये जो 5 प्यारे हैं इनका ग्रुप बना और इनको बोल कि ये आके चोला चढ़ाएँ।" वो 5 प्यारे आए और उन्होंने गुरुजी के चोला गद्दी पे चढ़ाया और वो इतने प्यारे लग रहे थे, मैं उनको दूर से खड़े होके ऐसे देख रही थी। सब गुरु रूपी थे, सब में गुरु थे और सब में प्यार था और जो इतनी छोटी उम्र में गुरुजी ने उनको ब्लेस करा हुआ है, गुरुजी सबको ऐसे ब्लेस करें। फिर गुरुजी ने मुझे बोला ये कि मैंने कहा गुरुजी मेरे मुँह से पंच प्यारे क्यों निकल गया? फिर उन्होंने मेरे इतने सत्संग सुनाए जहाँ पे उन्होंने मुझे मैसेज ये सुनवाया कि हुन तू अनंतपुर साहिब जा। मैं अनंतपुर साहिब गई संगत जी और अनंतपुर साहिब में जाके वहाँ पे जब मैं मेरा जब ट्रिप वो बना, वहाँ पे मैंने गुरुद्वारे के बाहर पढ़ा, गुरु गोबिंद सिंह जी selected the 5 beloved ones and administered to them of of the खालसा पंथ। मुझे गुरुजी ने बोला कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि मैंने तेरे मुँह से वो 5 प्यारे वर्ड बुलवाया। उन 5 प्यारों को मैं मैंने ब्लेस करा है और मैं उन उ कोई तू ये अपने मन में मत सोच कि तूने अपने मन से बोला, ये मैंने ही तेरे से बुलवाया था। और वहाँ पे जाके गुरु क्योंकि अप्रैल का मंथ है और वहाँ पे लिखा था कि अ, ऑन द फर्स्ट बैसाखी और ये बैसाखी का ही महीना है। यहाँ गुरुजी हमें अपने मैसेज वैलिडेट कराते हैं कि बैसाखी के महीने में ही मैं देख तुझे लेके इतना पास है और तूने उन 5 प्यारों को बोला कि गुरुजी का चोला चढ़ा। ऐसे-ऐसे गुरुजी मैसेजेस देते हैं और ऐसे-ऐसे आपको अ, आपके मन में जो भाव आता है उसको पूरा करवाते हैं और बताते हैं कि मैंने ही आपसे करवाया है। गुरुजी अब मैं आज्ञा लेना चाहूँगी। क्या मैंने पूरा टाइम ले लिया है वासुदेव अंकल जी? जपनीत आंटी, जो आपके बचे हुए सत्संग हैं अभी वो सुना दीजिए। अच्छा, ओके। मैंने जब उन बच्चों का ग्रुप बनाया, तो वो विज़न में जब मेरे आया, तो वो पंच प्यारे वो सारे बच्चे वो जिनको मैंने पंच प्यारे बोला, वो सारे बच्चे उस दिन सत्संग पे मेरे घर आए और मैं कुछ ड्राइंग्स करती थी। मतलब जिसमें मैं गुरुजी और शुकराना गुरुजी के कुछ ड्राइंग्स करके, उसमें कुछ कैलीग्राफी करके अ, मैं इंस्पिरेशन लेके करती थी। और गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि ए बच्चे आए ने ते इन्हां नू कुछ भी दे, गिफ्ट दे। मैं कहा मैं इन्हां नू की गिफ्ट दे सकदी हां गुरुजी, मैं कौन हूँ गिफ्ट देने वाली? स्वरूप लेके देना या कोई ब्रेसलेट देना इज़ मुझे ऐसे लगता है कि मैं ये तो आसानी से पर गुरुजी मैं क्या दूँ? फिर गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि जो तू बनांदी रहंदी है हर रोज़, इन्हां नू वो मुझे 5 उन्होंने गुरुजी ने मेरे से वो बनवाए हुए थे पहले से ही। मैंने वो 5 फ्रेम कराए और उन सब पे गुरुजी शुकराना और अलग-अलग जय गुरुजी सब कुछ लिखा हुआ था और वो 5 फ्रेम करके गुरुजी ने मेरे से उन 5 प्यारों को दिए। और जब मैं अभी रिसेंटली सबके घर पे सत्संग भी हुए, मैं गई और मैंने वहाँ पे लगे हुए देखे, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी ने मेरे से वो सेवा करवाई कि मुझे इतनी सोची बख्शी कि जो तेरे हाथ में कला है, इसको यूज़ कर। और मैंने वो जो ड्राइंग करी जिसमें मैंने शुकराना लिखा, अपने गुरुजी का नाम लिखने की मुझे इतनी हिम्मत मतलब ब्लेसिंग दी। उनके घर में जब लगे हुए देखे तो इतना दिल से अच्छा लगा। क्योंकि आप जो हाथ से करी हुई चीज़ होती है ना, जो हाथ से बुनी हुई चीज़ होती है, जो वो तो गुरुजी आपसे करवा सकते हैं ना। मतलब इट इज़ नॉट मशीन मेड, इट इज़ नॉट कंप्यूटर मेड, इट इज़ दैट प्योर। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी का और बहुत अच्छा लगा। और जब मैं अनंतपुर साहिब गई भी, वो मेरा ट्रिप इतना ब्लेस्ड था कि वहाँ पर मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी के ये जो आपने ट्रिप पे मुझे भेजा है, आपने ही भेजा है पर मुझे कोई वैलिडेशन दे दो। संगत जी मैं जैसे ही वहाँ पे
एंटर करी तो जो मेरा टोकन मेरा बहुत बारी ऐसे होता है कि जो मेरे चप्पलों का टोकन नंबर आता है उसका टोटल 7 होता है। आप इसका टोटल करिए 1 + 3 + 7 + 6 16 1 + 6 = 7 और मैंने अपनी मम्मी और जो मेरे साथ आंटी थी मैंने उनको दिखाया और वो दोनों 2 मिनट के लिए कन्फ्यूज़ हो गई, उन्होंने कोई तो और नंबर बोल दिया। उन्होंने कहा 9 कोई कहती है 3 मैंने कहा आपको क्या हो गया है? आपको साफ-साफ दिख नहीं रहा है कि इसका टोटल 7 है? फिर उनको एहसास हुआ हाँ, और उसी दिन जब मैं आनंदपुर साहिब से वापस आ रही थी, मैं किसी गुरु संगत के घर गुरुजी ने फिर भेजा। फिर वहाँ पे भी मुझे वो एक शुकराना ड्राइंग भिजवाई, मैंने उनको दी। वो चंडीगढ़ के पास ही रहती हैं और वो भी मैं बहुत खुश हुई उन गुरु संगत से मिलकर और मैं वहाँ पे जब बैठी हुई थी, तो जैसे मैंने लगा गुरुजी आप साथ ही हो ना? तो मैंने बस ऐसे पूछा और उनके घर में जब हम लंगर के लंच कर रहे थे, तो जो मेरी दूसरी पूड़ी आई, उसपे इतना बड़ा ओम था। पूड़ी पे ओम कैसे बन सकता है? कौन कर सकता है? सिर्फ़ गुरुजी कर सकते हैं। गुरुजी ने वैलिडेशन दी, 7 नंबर दिखा के, ओम दिखा के, तुझे अनंतपुर साहिब मैं ही लेके आया हूँ। उस दिन मेरी मम्मी और मेरी आंटी के ऊपर बटरफ्लाई ही घूमी जा रही थी। कभी इधर से जाती, कभी गाड़ी के आगे से जाती और वो मेरी मम्मी और आंटी को नहीं दिख रही थी। वो सिर्फ़ मुझे दिखा रहे थे कि मैं तू समझ रही है, तो मैं तेनू ही दिखावांगा। और इतना अच्छा लगा अनंतपुर साहिब जाके कि आपने बैसाखी का महीना आने वाला है और आपने मुझे वहीं भेजा जहाँ पे पहली बैसाखी हुई थी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्राने। और मैं आप लोगों को ये भी दिखाना चाहूँगी, एक लास्ट सत्संग है मेरा, इसके बाद मैं अपनी वाणी को आराम दूँगी, कि मैं जब रिश्ता मेरा नहीं हुआ तो मैं बहुत डरी हुई थी। और मुझे ऐसे लगता था कि अब मेरा क्या होगा, कि मेरी शादी होएगी या नहीं होएगी। तो गुरुजी ने मुझे 2024 31st को बड़े मंदिर मैंने जाना था, मैंने टैक्सी बुक करी। मम्मा ने कहा अकेले जाएगी? मैंने कहा अकेले जाऊँगी। मैंने टैक्सी बुक करी और संगत जी आप इसमें देखिए, मेरी जब टैक्सी आई तो उसमें क्या है? वासन अंकल आप देख सकते हैं? हाँ जी। इसमें गुरुजी के सारे स्वरूप हैं और इसमें लिखा हुआ है रिश्ते ही रिश्ते। जय गुरु जी। जय गुरुजी। और गुरुजी ने कहा तू चिंता ना ले, तू मेरी बेटी है, तेरा रिश्ता मैं ही कराना है। तो मैंने सब कुछ उन पे छोड़ दिया है। आगे की मेरी लाइफ़ की डोर मैंने उन पे छोड़ दी है। मेरा काम, मेरी हेल्थ, हर चीज़ जब आप गुरुजी पे छोड़ देते हो, वो आप जब पूरी तरह सरेंडर कर लेते हो, तो वो हर चीज़ सही ही करवाते हैं। एंड कभी-कभी हम ज़रूर डा डो डो डामाडोल हो जाते हैं, हम अपने ट्रैक से उतर जाते हैं। पर गुरुजी फिर से एक सत्संग डाल रहे हैं माइंड में, मैं फटाफट सुना देती हूँ। अ, ये मुझे मेरे गुरुजी ने ब्लेस करके दी है, ये मेरी बेटी है। 2020 में मैं बहुत अकेला फ़ील करती थी, मेरी बहन की शादी हो चुकी थी और मेरे भाई ने ज़िद करा कि एक डॉगी लेके आना है। मैं किसी एक इंसान से जुड़ी जिससे मैंने सिर्फ़ 2-4 बार बातें करी, उन्होंने बोला कि हम किसी को जानते हैं जो आपको एक डॉगी आप अडॉप्ट कर सकते हो। ये मेरी लाइफ़ में आई, मेरी बहन ने इसका नाम अलीज़े रखा। अलीज़े का नाम टर्किश में होता है एंजल ऑफ लाइट, लाइट वर्कर जो स्पिरिचुअल वर्क होते हैं। ये ए एक आपको शायद ये एक एनिमल लगे पर ये भी गुरु रूपी ही है। ये इतनी प्यारी है मैं आपको बता नहीं सकती। जब ये हमारे पास आई तब हमने कहा गुरुजी अभी तो सिर्फ़ मैं काम कर रही हूँ, मेरे भाई की भी जॉब लगनी है, बिज़नेस में भी कितनी प्रॉब्लम है, इसका देख-रेख करना है, इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। गुरुजी ने क तो मेरे माइंड में यही डाला जाता था, फ़िक्र क्यों किसी चीज़ की करनी है? अगर तुझे ये दिया है तो इसके इसके एक रोटी पाने का इंतज़ाम भी हमारे पास है। संगत जी, मेरी बहन की शादी लुधियाना में हुई, वो एक फ्लाइट लेके मालदीव्स जा रही थी। उसको मालदीव्स में एक बहुत बड़ी कंपनी हेड्स अप फॉर टेल्स जो डॉग ग्रूमिंग और डॉग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसके ओनर्स मिले और उन्होंने कहा कि हम लुधियाना पंजाब में इसका फ्रैंचाइज़ी खोलना चाहते हैं। मेरी बहन को अभी-अभी हमने ये डॉग अडॉप्ट किया था। उसने कहा कि ठीक है, उसको भी डॉग से बहुत प्यार हो रहा था एनिमल से। उसने उसकी फ्रैंचाइज़ी ले ली। संगत जी, हम किसी भी चीज़ के लिए इसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता है।
इसका सारा खाना, इसकी सारी ग्रूमिंग, इसकी सारी चीज़ें हमें उसकी शॉप से आती हैं। गुरुजी ने उसको एक दुकान ही खोल दी उस चीज़ों की, कि ये भी मेरी बेटी है जो मैंने तुम्हें भेजी है। तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम उसका खाना-पीना, रहना-सहना कैसे देखोगे। उन्होंने उसकी एक दुकान ही खोल दी मेरी बहन की। हर एक चीज़ इसकी ब्रांडेड वहाँ से आती है। तो आपको गुरुजी अगर कुछ देते हैं ना, तो उसको रखने का, उसको सँभालने की भी बख्शीश देते हैं। और जब भी मैं ये फ़ील करती हूँ कि मेरे पास मेरा लाइफ़ पार्टनर नहीं है, मैं इतनी बड़ी हो गई, बस बच्चे नहीं हैं, गुरुजी कहते हैं, "तेरी झोली में भरी हुई है, तेरे पास ये बेटी मैंने दी हुई है।" बस यहाँ पे मैं अपना सत्संग ओवर करूँगी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। बहुत ही प्यारे-प्यारे सत्संग गुरु परिवार ने सुने हैं। जपनीत, शुकराना। मैं मैं स्वीटी आंटी जी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू स्वीटी आंटी। जय गुरुजी स्वीटी आंटी, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज़। जय गुरु जी अंकल। आई एम ऑडिबल अंकल? हेलो, हाँ जी, हाँ जी आंटी। आई एम ऑडिबल अंकल? ओके। जपनीत का सत्संग बहुत प्यारा था, और इतनी डिफिकल्टी के बाद भी जो पॉजिटिविटी थी वो गुरुजी की दी हुई है। तो जपनीत ने बिल्कुल सही कहा कि गुरुजी हमें जब कुछ चीज देते हैं तो उसको संभालने की बख्शीश भी गुरुजी देते हैं। तो इस पे मैं दो लाइनें बोलना चाहूंगी। बेफिक्र कर दिया तूने, फिक्र मैं क्यों करूं। बेफिक्र कर दिया तूने, फिक्र मैं क्यों करूं। फिक्र तो ये है कि तेरा शुक्र कैसे करूं। तो बस हमें महाराज का शुक्राना करते रहना है। महाराज का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है। तो जितनी मर्जी डिफिकल्ट लाइफ है हमारी, बट गुरुजी साथ हैं तो पीसफुल है, पॉजिटिविटी है। हम हर कष्ट बड़े आराम से काट जाते हैं। तो गुरुजी महाराज का शुक्राना है। और यही बोलना चाहूंगी, गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहना, अपनी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। और थैंक यू जपनीत का भी, कि अपना इतना प्यारा सत्संग, इतने पर्सनल सत्संग भी शेयर किए। क्योंकि सत्संग गुरु जी के होते हैं, पर्सनल उसमें कुछ नहीं होता, तो कई संगत शेयर करने में हेजिटेट भी करती है। तो सत्संग गुरु जी का है, तो चाहे वो जितना मर्जी पर्सनल है, हमने शेयर करना है, क्योंकि ब्लेसिंग गुरु जी की है। तो मैं जपनीत का भी थैंक यू बोलूंगी, और महाराज का बेअंत शुक्राना करेंगे हम सब। थैंक यू गुरु जी, अपनी मेहर, अपनी कृपा हम सब संगत पर यूं ही बनाए रखें। सर्वदा भला मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। ओवर टू यू वासन अंकल। जय गुरुजी महाराज। जपनीत, कोई वर्ड नहीं है हमारे पास, किसी के पास कोई वर्ड नहीं है। जो भी संगत जुड़ी हुई है ना, ऑल आर स्पीचलेस। इतने प्यारे-प्यारे आपने संगत शेयरिंग की है। बस महाराज शुकराना उन्हीं का है अंकल, जो उन्होंने महाराज की कृपा हाँ जी। महाराज की कृपा जो है वो आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा होएगी आपके ऊपर। और मैं यही कहना चाहूँगा कि एक से एक अच्छे दिन आप देखोगी। और बस गुरु महाराज में विश्वास जो है, अटूट विश्वास, वो हम सबको कायम रखना है। उससे बिल्कुल, हमको अडिग नहीं रहना है। बिल्कुल। चाहे जितनी भी परेशानियाँ आ जाएँ, आपको आपके वर्क प्लेस पे आ जाएँ, आपके घर में आ जाएँ, मुझे संगत जी, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे घर वाले कभी-कभी मुझे बोलते हैं, "तू करदी की है पूरा टाइम गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी करदी रहंदी है।" कुछ नहीं, मैंने एक बारी किसी का सत्संग सुना था, उन्होंने बोला था कि वो गुरुजी उनको उनको खुद बोल के सत्संग पे बुला रहे थे। उन्होंने कहा उनका बहुत सर दर्द हो रहा है या तबीयत खराब है, उनकी मरने वाली हालत हो रही है। तो उन्होंने बोला था, मुझे सिर्फ़ एक लाइन वहाँ से रटी हुई है, उन्होंने बोला था, "ते मर जांदी गुरुआं वास्ते।" बस तब से मैंने ठान लिया था, चाहे मैं मरूँ, जिऊँ, मैं सिर्फ़ अपने गुरुजी के लिए जीऊँगी। ये सारे हमारे दुनियावी रिश्ते जो हैं, ये यहीं रह जाने हैं। सिर्फ़ मेरा मेरा गुरु ही मुझे थामेगा। मेरा कौन-सा डिसीज़न आज तक मेरे लिए काम किया। अब सारे डिसीज़न जब गुरुजी
करेंगे, वो डोर पकड़ेंगे, वो सब काम करेंगे। एंड कल मैं कल का सत्संग सुनाना भूल गई। कल मेरे डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट थी संगत जी, और मैं अपने डेंटिस्ट के पास गई और मेरी बहुत हालत ख़राब थी और उन्होंने मुझे एक एंटीबायोटिक दी। मैंने घर आके वो एंटीबायोटिक खाई और उसके बाद मुझे एक एलर्जिक रिएक्शन हो गया विदिन 5 मिनट्स। विदिन 5 मिनट्स माय थ्रोट चोक्ड, मेरे अंदर इतने सारे बॉयल्स होना शुरू हो गए, मेरी आवाज़ जाना शुरू हो गई, मेरे सर में ख़ारिश शुरू हो गई। मुझे लगा कि मैं अब तो बस गई। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो गया? गुरुजी ये क्या हो गया? गुरुजी ने मुझे ये बात कितनी बारी समझाई हुई थी, तुम्हारे पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बट जब तुम्हारे पास हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो एक ही होती है। उस टाइम मैं सिर्फ़ बोल रही थी गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो। मम्मी-पापा मुझे इमरजेंसी लेके गए और डॉक्टर ने मेरा नाम भी नहीं पूछा। उन्होंने देखा कि मेरा ऑक्सीजन भी डाउनफॉल कर रहा था और मैं साँस भी नहीं ले पा रही थी। उन्होंने सिर्फ़ मेरा हाथ पकड़ा और यहाँ पे 2 सुई ऐसे घुमाई कि मेरा वो रिएक्शन ना रहे बॉडी में। फिर मैंने इतने शुक्राने करे गुरु महाराज के कि आपने मुझे कल लाइफ़ बख्शी है। कल मुझे सच में गुरुजी ने लाइफ़ बख्शी और उसके 3 घंटे बाद मैं वापस खड़ी हो गई और मुझे फिर वासन अंकल का फ़ोन आया कि अब तुझे अपना सत्संग सुनाना है। और मैंने कहा ये तो मेरी ब्लेसिंग है और मुझे ये ज़रूर सुनाना है और थैंक यू वासन अंकल कि आपने मुझे अपॉर्च्युनिटी दी। मैं भी कभी-कभी सोचती थी कि मुझे कभी ये अपॉर्च्युनिटी मिलेगी कि मैं भी मल्टीलिंगुअल प्लेटफ़ॉर्म पे आके अपना सत्संग सुनाऊँगी, बट गुरुजी ने सुन ली एंड ये शुकराना। ये सब गुरुजी महाराज की कृपा है और ये जो मल्टीलिंगुअल प्लेटफ़ॉर्म है, ये सुरेश वास्तव का नहीं है, ये पूरी संगत का प्लेटफ़ॉर्म है। हाँ जी, हाँ जी। ये आप सबका प्लेटफ़ॉर्म है और आप सब सेवादार इसमें अपना-अपना सहयोग अपने हिसाब से देते हो और इसमें मैं तो सेवकों का सेवक भी नहीं हूँ, सच्चे मायने में बताऊँ आपको मैं। बहुत ही अच्छे-अच्छे सत्संग थे आपके महाराज की उस्ते जो आपने की है। अब हम सब गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे।